You know, Nick Walker can win that show easily by just hitting 15 most musculars in New York. The crowd would go crazy and nobody would see his midsection. He's going to be even way harder than he's shown at the New York Pro. And I feel like this could be the year that he can shock the world. I know he wanted it so bad last year, and I think he's going to train. It's going to be on his mind. He's going to train even harder. अपडेट्स और आज की फर्स्ट अपडेट में बात करते हैं निक वॉकर की, द म्यूटेंट की, एंड एवरीवन इज लाइक वेयर इज निक वॉकर, कहाँ है निक वॉकर। हर एक वीक में 2 अपडेट शेयर करने के साथ में इतनी सारी वर्कआउट क्लिप्स भी हमें दिया करते थे वो, और साथ में अब हमें एक भी फिजिक अपडेट देखने को नहीं मिल रही है निक की। वेयर इज ही? बट गाइज द म्यूटेंट इज साइलेंट, ही इज वे साइलेंट एंड डिटर्मिन्ड जितने वो पहले कभी भी थे। और अगर आप अपने बेस्ट पर आ गए गाइज, दैट इज टोटली फाइन। मतलब आपके फैंस हैं, हेटर्स हैं, सब कुछ हैं जो लोग बोलते हैं कि निक टॉप 5 क्रैक नहीं कर पाएंगे, टॉप 6 क्रैक नहीं कर पाएंगे, अगर आप अपने बेस्ट पर आ गए तो दैट इज टोटली राइट। बट अगर आपने थोड़ी सी भी मार्जिन छोड़ दी गाइज, तो वहाँ पर निक आपकी प्लेसिंग ले लेंगे। फिर मैटर नहीं करेगा कि आप हार्डी हो, सैमसन हो या डायरेक्ट हो, वहाँ पर आपके एस्थेटिक शेप काम नहीं आएंगे। एंड एवरी सिंगल वन गाइज, जो भी कंपेटर है वो एक्चुअल में जानता है कि हाउ डेंजरस निक वॉकर इज। थोड़ा सा ऑफ एंड द प्लेसिंग हैज़ गॉन, क्योंकि निक इज़ नेवर ऑफ गाइज, निक वॉकर इज़ नेवर ऑफ। और अपने इंसेन लेवल पर पुश फिजिक के साथ जिस तरह से मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर आते हैं, ये इनका बेस्ट वर्जन हमें देखने को मिलता है हमेशा ही। There's 2 poses that Hadi Choopan, Derek Lunsford, and Samson Dauda do not want to hit next to Nick Walker, and that is his side chest. And that front arm clips. His side chest is so huge. He's got huge pecs with huge arms and huge shoulders. His tits are so full of muscle. I mean, he's so thick from the side. You know, I mean, I almost want to look at his parents and go, what did you feed him when he was young? His side triceps, he's so thick. Okay. From the side, Nick Walker is like a freaking bison. यही बात कर रहे हैं कि 2-3 पोजेस निक के पक्के हैं ऑलमोस्ट इन हर केस। जैसे कि आपने सुना साइड ट्राइसेप और साइड चेस्ट पोज, यहाँ पर निक लुक्स लाइक अ बीस्ट, और यहाँ पर चाहे सैमसन हो, हार्डी हो या डायरेक्ट हो, तीनों को ये खा जाएंगे। साथ में गाइज मोस्ट मस्कुलर पोज आप जानते हो कितना डेंजरस पोज है निक वॉकर का। एंड लास्ट ईयर गाइज आप जानते हो डायरेक्ट साइड पोजेस जीत गए थे हार्डी चूपन से। इमेजिन अगर निक वॉकर वहाँ पर होते, पूरी इक्वेशन ही चेंज हो जाती, पूरी चीज़ें पूरी तरीके से चेंज हो जाती, क्योंकि हार्डी और डायरेक्ट में से पॉइंट्स फिर इधर उधर हो जाते, निक ये 2-3 पॉइंट्स ले जाते। तो मैं ये नहीं बोलता कि निक वॉकर वो शो जीत जाते, कुछ भी हो सकता था, ऑल द पॉसिबिलिटीज आर देयर। एंड क्योंकि वो चीज़ नहीं हुई तो अब हम उस बारे में सिर्फ बात ही कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है हमें पता नहीं लग पाता, लेकिन गाइस साइड पोजेस निक डेफिनेटली ले जाते और डायरेक्ट को पोजेस नहीं मिलते, और इक्वेशन पूरी चेंज हो जाती हार्डी और डायरेक्ट के बीच में। दैट्स हाउ इंपैक्टफुल ही इज। Nick can go too. Nick is a wrestling Nick match. gonna go. He's going to get everybody fired up. And what was he saying at New York Pro? My house. You're in my This house. is my house. Here's the deal. कर देते हैं किस तरह के पैशन और ड्राइव ये प्रेजेंट करते हैं स्टेज पर, एवरीवन गेट्स फायर्ड अप। और ये एबिलिटी बहुत कम लोगों में होती है, और ये एबिलिटी गाइस अभी गुड वीटो में भी हमने देखी कि वो भी इसी तरह से स्टेज पर पूरी तरह से फायर्ड अप होते हैं, क्राउड को इंटरेक्ट करने पर मजबूर कर देते हैं, और वही चीज़ यहाँ पर बात करी गई है। वेल लेट्स सी गाइस ये साल कैसा जाता है निक वॉकर के लिए। नो आइडिया अबाउट हाउ म्यूटेंट इज लुकिंग, किस तरह की फिजिक आ रही है, किस तरह की कॉर्ड स्वीप्स आ रही हैं। वैसे दिखा रहे हैं अपनी कॉर्ड स्वीप्स अपनी लेटेस्ट अपडेट्स के अंदर, थोड़ी सी अपडेट्स तो हमें दे ही रहे हैं लेग्स की, लेकिन गाइस दीज अपडेट्स आर नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग, क्योंकि एक तो ये एंगल इस तरह से लेते हैं बिल्कुल ही रॉ फुटेज हो जाती है, प्लस अपर एंगल से लिया जाता है फोटो तो इनकी कॉर्ड्स और ज़्यादा स्मॉलर साइड पे लगने लग जाती हैं। एक्चुअल में पिक्चर इज नॉट गोइंग टू बी दिस गाइस। ये उस तरह से अपनी पिक्चर्स को, अपनी क्लिप्स को, अपने वीडियोस को इन्हांस करने की कोशिश नहीं करते जैसे बाकी दूसरे एथलीट्स हमें करते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए वी कैन नॉट एक्चुअली स्पीक अबाउट द प्रोग्रेस। बट अगर ये उस तरह से आ जाते हैं गाइस, और साइड चेस्ट, साइड ट्राइसेप और मोस्ट मस्कुलर इनकी पॉकेट में है गाइस, तो आई रियली बिलीव हम इनका फिर से एक बेस्ट पैकेज देखने वाले हैं मिस्टर ओलंपिया में, क्योंकि मिस्टर ओलंपिया में ही इज़ लाइक अंडरटेकर। चाहे ये बीट हो जाए, लेकिन गाइस अपना बेस्ट पैकेज लेकर आते हैं, बेस्ट वर्जन लेके आते हैं। 2 सालों से हम यही देख रहे हो, 30वां साल है ये इस साल, इसमें तो कुछ हो ही जाता है। यहाँ पर ये बिल्कुल 100% ऑन होते हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ते। जस्ट स्टमक कंट्रोल एंड शो अस दोस फ्रीकिंग कॉर्ड्स गेटिंग मैसिव। कम ऑन मैन, शो अस दैट एंड दैट इज इट गाइस। बाकी आप बताओ आपको ये अपडेट कैसी लगी, और कैसी लगी आपको ये टैरिक एल्गिंडे की ओपिनियन। और गाइस यहाँ पर देखो, मैं अपनी ओपिनियन से ज़्यादा आपके सामने फैक्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो चीज़ बोली जा रही है उनके बारे में वो क्लिप्स लगा लगा के दिखा रहा हूँ। अब भी आप लोग आर्ग्यू करो, आप लोगों को समझ में नहीं आया तो भाई इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। आपके सामने आई एम कीपिंग द एक्चुअल फैक्ट्स। एनीवेज नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं गाइस, और जो कि है रमॉन डीनो की। एंड रमॉन डीनो मैन, ही इज लुकिंग सिक, वे फायर्ड अप आफ्टर द डिफीट एट आर्नोल्ड ओहायो।
उस चीज़ ने ना इनको बहुत ही अलग लेवल पर पुश कर दिया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर ये अपनी फिजिक को एक फ्लॉलेस प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट कर देते हैं तो सेकंड प्लेस इनकी ही होगी। ही इज लुकिंग रियली रियली क्लीन, डेंस, राउंड मसल्स के साथ एंड एस्थेटिक टू द नेक्स्ट लेवल। एक बहुत ही अमेजिंगली स्मॉलर वेस्ट कैरी करते हुए, एब्सोल्युटली क्रेजी वी टेपर दिखाते हुए गाइस, सीबम डेफिनेटली हर किसी को गाइस एक्सट्रीम लेवल तक पुश करना है अपने बेस्ट पर आने के लिए, और ये चीज़ बहुत अच्छे से वो कर पा रहे हैं। आई मीन इन 2 सालों में, लास्ट 2 सालों में रमोंटिनो ने इतना इंप्रूव करा है जितना कि अपने करियर में इन 2 सालों से पहले पूरे करियर में इन्होंने नहीं करा होगा। सो मच वैस्कुलैरिटी एंड सो मच फाइबर्स ही इज प्रेजेंटिंग, दिस इज क्रेजी गाइस। द कॉम्पिटिशन लेवल इज क्रेजी इन क्लासिक डिवीजन। फैंस जैसे ना बट से गए, कुछ लोग वेस्ली विजर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एक अच्छी मेजॉरिटी रमोंटिनो को सपोर्ट करी है, और बाकी क्रिस के फैंस तो आप जानते ही हो, वो तो चाहे ब्राजील से हो, कनाडा से हो, यूएस से हो, कहीं से भी हो, क्रिस की फैन फॉलोइंग तो हर जगह है। एंड यू नो हाउ ब्राजीलियन फैंस आर राइट, वो कहीं भी नहीं जाते रमोन को छोड़ के, लेकिन वो भी क्रिस को सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी तरीके से। सो आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो जो भी रिजल्ट्स हों, उससे पहले तो ये सिर्फ ओपिनियंस ही होंगी लोगों की, बट वी ऑल वांट अ बैटल लाइक वी हैव नेवर सीन बिफोर। इस तरह की बैटल हम देखना चाहते हैं वेस्ली, रमोन और क्रिस के बीच में। एंड आई रियली होप गाइस जजेस हम लोगों को वो चीज़ दें और 3 मैन कॉल आउट करवाएं। 2 मैन कॉल आउट हम नहीं देखना चाहते, 3 मैन कॉल आउट करवाओ, जैसे मिस्टर ओलंपिया ओपन डिवीजन में होता है, और तीनों को एक बार मूव कर दो, तब आएगा एक्चुअल मजा देखने का। दिस इज एन इनसेन अमाउंट ऑफ पुश जो हर कोई खुद को कर रहा है। दैट इज हाउ कंपेटिटिव क्लासिक डिवीजन इज। आप यहाँ पर रुक नहीं सकते गाइस, यू कैन नॉट जस्ट स्टॉप। आप ये नहीं सोच सकते मेरी प्रोग्रेस इनफ है, नेक्स्ट ईयर भी मैं ऐसे ही आ जाऊंगा एंड दैट इज गोइंग टू बी गुड इनफ। नो, इट इज नॉट दैट इजी इन दिस डिवीजन। इतनी सी जगह दोगे ना तो बंदा वहीं से अपनी पूरी जगह बना लेगा, आपको नीचे पुश कर देगा। एंड लोग ये बोल रहे थे कि रमोंटिनो का लास्ट ईयर बेस्ट वर्जन था, तो ट्रस्ट मी, वेट फॉर इट, द बेस्ट इज अबाउट टू कम। और इस साल होगा उनका बेस्ट वर्जन जो हम स्टेज पर देखेंगे। ये अपने लास्ट ईयर के किसी भी वर्जन को बीट कर देंगे दोबारा से। यस, यहाँ पर देखो इस अपडेट के अंदर लाइटिंग क्रेजी यूज़ करी गई है जो इनकी फिजिक को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करी है, बट दैट डज नॉट मैटर हियर। अब आप लोग बोलोगे कहीं कहीं तो मैं लाइटिंग की इतनी बात करता हूँ, कहीं कहीं नहीं करता, तो मैन इसका एक रीज़न है, क्योंकि रमोंटिनो बोलो, वेस्ली विजर्स बोलो, इन लोगों की अपडेट्स चाहे लाइटिंग यूज़ करी गई हो, चाहे फिल्टर्स यूज़ करे गए हो, स्टेज पर ये इसी तरह आते हैं, इवन इससे इंप्रूव आते हैं, इससे बेटर वर्जन के साथ आते हैं। इनकी अपडेट्स के साथ ये नहीं होता कि लाइटिंग के साथ ये कुछ अपनी अपडेट्स को इन्हांस कर रहे हैं और स्टेज पर हमें बिल्कुल ही डिफरेंट फीके से लग रहे हैं। इनके साथ ऐसा नहीं होता गाइस। अगर जब ऐसा नहीं होता, ये लोग एक्चुअल में डिलीवर करते हैं उसी वर्जन के साथ, तो इस चीज़ की बात इसलिए नहीं करी जाती। बट जिस तरह से गाइस रमोंटिनो या वेस्ली विजर्स अपने हर साल के पैकेज को बीट कर रहे हैं, क्रिस भी वही कर रहे हैं, अपने पैकेज को 2019 से हर साल बीट करते आ रहे हैं। जब आप सोचते हो कि यहाँ पर और इंप्रूवमेंट्स करी ही नहीं जा सकती और कितना ज़्यादा इंप्रूव करोगे इस फिजिक को, तो मैन उस चीज़ को एक टोटली डिफाई कर देते हैं नेक्स्ट ईयर, अपने एक और बेटर पैकेज के साथ ये खड़े होते हैं स्टेज पर। आई मीन यू डिड सी हार्डी राइट, लोग बोलते थे कि 2019 के वैंकूवर प्रो के हार्डी जो थे वो सबसे बेस्ट थे, और इस टाइम पर गाइस इतने सालों बाद, आई थिंक 5 सालों बाद आर्नोल्ड ओहायो में, अब लोगों की ओपिनियन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। इवन जे कटलर और बहुत सारे लेजेंड्स भी ये बोल चुके हैं कि भाई हार्डी का बेस्ट वर्जन आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में हमें देखने को मिला। ही केम इन बेटर देन वैंकूवर प्रो एंड शॉन क्लैड। मैन कोई भी साइन नहीं है स्लो डाउन होने का, देयर इज नो साइन। ये एथलीट्स ना सिर्फ जेनेटिकली गिफ्टेड हैं गाइस, इनका माइंडसेट ही चैंपियन वाला है। ये बहुत ही सैड बात है, इट्स वेरी सैडनिंग दैट देयर कैन बी ओनली वन चैंपियन इन वन डिवीजन, बट दे ऑल हैव द ड्राइव गाइस। इन सबके पास वो ड्राइव है, इन सबके पास वो पैशन है, इन सबका ही माइंडसेट वो चैंपियंस वाला है। एंड इसीलिए गाइस इमेजिन करो रमोंटिनो की ये फिजिक जब फुल होकर आती है, जब कार्ब लोडेड होकर आती है स्टेज पर, कैसी लगेगी। क्योंकि अभी जो आप देख रहे हो गाइस, दिस इज अ डिप्लीटेड वर्जन, दिस इज अ कार्ब डाउन वर्जन। जब ये बिगर होंगे, जब ये फुलर साइड पे होंगे, ही इज गोइंग टू लुक रियली रियली क्रेजी। मतलब उर्स कैल्सी के बियॉन्ड एस्लीट वगैरह तो आसपास भी नहीं होंगे, इनका मुकाबला वही है वेस्ली विजर्स, सीबम और रमोंटिनो। आई थिंक, आई रियली होप जजेस इस बार हमको 3 मैन कॉल आउट ही दें, तभी मजा आएगा। बाकी रमोंटिनो को गाइज अपनी पोजिंग एक्चुअल में फिक्स करके आनी है, क्योंकि पोजिंग पे इनकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठता है। जिस तरह से मूव करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा पोजिस को चेंज करते हैं, उस चीज़ से काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है गाइज। मिस्टर ओलंपिया जैसे स्टेज पर एक्चुअल में इंपैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। इनको वही चीज़ फिक्स करके आनी है एंड इट विल बी रियली इनसेन कॉम्पिटिशन ओवरऑल। एनीवेज गाइज, इसके बाद बात करते हैं बिग रैमी की। एंड देखो बिग रैमी के बारे में ना बहुत सारे र्यूमर्स वगैरह हो रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि भाई बिग रैमी किस रीज़न से compete नहीं कर रहा है। कोई कुछ रीज़न दे रहा था, कोई कुछ रीज़न दे रहा था, लेकिन इस चीज़ को कल ही बिग रैमी ने ज़रूरी समझा एंड क्लैरिफाई करा अपनी स्टोरी पर आकर। ही केम इन लाइव एंड स्पोक अबाउट इट। देखो फर्स्ट रीज़न जो इन्होंने दिया कि ये रिकवर कर रहा है, ही इज स्टिल रिकवरिंग, तो इन्होंने अपनी रिकवरी को और टाइम देना है। काफ़ी लंबे टाइम से ये ऑन गियर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यूज़ करी हैं, और काफ़ी लंबे टाइम से अपनी फिजिक को उस इंटेंस लेवल पर, उस एक्सट्रीम लेवल तक पुश कर रहे हैं। और अब इनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी कि भाई रेस्ट करें, रिकवर करें, और उसके बाद ही वापस आएं जब फिजिक पूरी तरीके से रिफ्रेश हो चुकी हो। सेकंड रीज़न इन्होंने दिया कि इनको यूरोप का वीज़ा नहीं मिल पा रहा। इन्होंने यही चीज़ फेस करी थी पिट्सबर्ग प्रो के टाइम पर भी, और इसीलिए वहाँ पर भी गेस्ट पोजिंग के लिए दिखाई नहीं दिए। वरना ये यहाँ पे कम्पीट नहीं करते, वो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ पर गेस्ट पोजिंग करते हुए हमें ज़रूर दिखाई देते। और तीसरा रीज़न इन्होंने दिया गाइस कि
इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दी कि ये इस रीज़न से कम्पीट नहीं कर रहे कि इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो वॉर चल रही है या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बिग रैमी हैज़ डिसाइडेड नॉट टू कम्पीट। नो गाइस, दिस इज़ नॉट द रीज़न। यहाँ पर पूरी तरह से बिग रैमी ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। और फोर्थ रीज़न, आई थिंक जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये दिया बिग रैमी ने कि कई बड़े ऑफिशियल्स और स्पोर्ट के लेजेंड जो हैं उन्होंने इनको एडवाइस किया कि भाई पूरी तरह से रिकवर करो, अपनी बॉडी को फिर से बेस्ट वर्जन की तरह लेकर आओ, उसके बाद ही कम्पीट करना। सो कोई भी मिस्टर ओलंपिया जब तक वो अपना बेस्ट फील नहीं करेंगे, जब तक उनको नहीं लगता कि वो अपने बेस्ट शेप के साथ आ सकते हैं, वो कम्पीट नहीं करने का प्लान करते हैं अब से, क्योंकि उनके फैंस उनको जीतता हुआ देखना चाहते हैं, ना कि सिर्फ कम्पीट करते हुए। ये देखो बिग रैमी की बात है। अब ऑनेस्टली अगर मैं बताऊंगा इस तो ये बात मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई, बिकॉज उनके फैंस सिर्फ उनको कम्पीट करते हुए देखते ही खुश हो जाएंगे, उनका जीतना हारना ये चीज़ मैटर नहीं करेगी इतनी ज़्यादा। बट दिस अप्रोच इज़ टोटली राइट गाइज। आई थिंक इट्स गुड एंड मेक्स परफेक्ट सेंस कि जिस तरह की ओपिनियन और जिस तरह के रीजंस की वजह से बिग रैमी इज़ नॉट कम्पीटिंग एनी मोर। बट यहाँ पर गाइज एक चीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली भी है कि देयर आर सो मेनी इशूज़, लाइक ट्राइसेप का इशू ले लो, ग्लूट्स पर लम्प्स का ले लो, क्वाड्स पर लम्प्स का ले लो, साथ में इनकी बैक की जो एट्रोफी है वो ले लो। तो यस, ये स्टेम सेल्स वगैरह थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक रिकवर भी हो रहे होंगे, अभी और टाइम लगेगा, लेकिन इशूज़ इतने ज़्यादा है ना कि इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट कि हमें बिग रैमी को दोबारा देखने को मिलेंगे इस तरीके से। ही इज़ वर्किंग रियली हार्ड गाइज। लेकिन जिस तरह की बात अभी इन्होंने करी है ना कि भाई मैं अपने बेस्ट जब फील करूँगा, जब मुझे लगेगा एक्चुअल में मैं रिकवर कर चुका हूँ, उस तरह की इंप्रूवमेंट्स कर चुका हूँ कि मैं आकर एक कंपेटिटिव लाइनअप पर जीत सकता हूँ, मेरी फिजिक उस लेवल की होगी तभी कंपीट करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। तो इस चीज़ में या तो दो चीज़ें हैं, देखो, या तो ये कंपीट कभी करेंगे ही नहीं अगर ये चीज़ नहीं हुई, या फिर ऐसा होने में बहुत टाइम लगेगा। तो अभी हमें बहुत जल्दी इनको स्टेज पर देखने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। हर बात को इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। तो विल बी अवर सी बिग रैमी अगेन? इस बारे में गाइस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरी ओपिनियन यही है, हमें देखने को तो मिलेंगे बट थोड़ा टाइम और लगने वाला है अब जितना हमने सोचा था उससे। एनीवेज, इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि हंटर लब्राडा की। अब हंटर पूरी तरह से इटली प्रो के क्रिटिसिज्म से उबर चुके हैं। अब वो बातें इनके दिमाग से हट चुकी हैं, तैयार हैं अपनी प्रेप को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, इस मिस्टर ओलंपिक के लिए, खुद की फिजिक को और ज़्यादा पुश करने के लिए। दो इनकी इटली प्रो की परफॉर्मेंस के बाद गाइस हर एक लेजेंड ने, जितने भी पॉडकास्ट होते हैं बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के थ्रू जो स्पोर्ट में रह चुके हैं, साथ में जे कटलर ने भी यही बोला कि दे आर नॉट हैप्पी। जैसा कि लोग उनको अपडेट्स के अंदर देख रहे थे उसके हिसाब से वो स्टेज पर नहीं दिखाई दी और लोग उनसे खुश नहीं हैं, और अब उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर या फिर जिस तरह से पहले देख रहे थे कि टॉप 5 भी क्रैक कर लेंगे, उस तरह से नहीं देख रहा है। नो मैटर गाइस कितने ज़्यादा रिप्ड आते हैं, कितने ज़्यादा श्रेडिड आते हैं, कितने ज़्यादा पील्ड आते हैं, इनके बबल जो एक चेस्ट पर दिखता है ना हमें साइड में, वो तो दिखता ही है एक टॉन पैक की वजह से। साथ में इनके लोअर एप्स का एरिया बहुत ज़्यादा और लगने लगता है। कुछ लोग तो कॉमेंट्स में पता है इतनी अजीब सी चीज़ बोल रहे हैं कि इनके लोअर एप्स से अब एक एलियन से निकलने वाला है। मतलब पता नहीं लोग क्या क्या कॉमेंट करते हैं, बट एनीवेज इनको इस हर्निया इशू का कुछ करना ही पड़ेगा। हमने ये चीज़ देखी थी गाइस गुड वीटो के साथ, इनसे भी खराब स्टेट में था उनका एब्डोमिनल एरिया, लेकिन उन्होंने टाइम लिया, हर्निया की सर्जरी करवाई और रिकवर करा, और अब देख लो बिल्कुल भी कोई साइन ही नहीं है कि इनको हर्निया था भी। और इसी तरह से गाइस आई थिंक इनको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, हंटर मस्ट फिक्स दैट। प्लस साथ में गाइस चेस्ट का जो इशू है उसका भी इनको कुछ करना होगा। सी ही इज वर्किंग हार्ड गाइस, रियली हार्ड, कहीं भी अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ा, बट कुछ एरियाज अभी भी इनकी फिजिक के ऐसे हैं जो इनको लिमिट कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा विजिबल हैं और जो कि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेंगे आपकी प्लेसिंग को आने में। एंड ये चीज़ें गाइस एक ऑफ पीरियड, एक रेस्ट पीरियड जरूर डिमांड करती हैं, जहां पर इनको मेडिकल हेल्प चाहिए हर्निया को रिमूव करवाने के लिए, वो चीज़ इनको करनी ही पड़ेगी। इट इज़ नॉट अ केक वॉक, मिस्टर ओलंपिया इज नॉट अ केक वॉक, ये इजीली जानते हैं, इस चीज़ को खुद ही जानते हैं। तो आई बिलीव इस बार तो ये कम्पीट करेंगे, लेकिन इसके बाद इस चीज़ पर इनको जरूर ध्यान देना चाहिए। सो आई रियली डाउट कि हंटर अपनी प्लेसिंग को अप कर लेंगे जैसे कि हम पहले सोच रहे थे। बेस्ट केस सिनारियो का इसकी अपनी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस को, लास्ट ईयर की प्लेसिंग को ही ये बनाए रखें, बट ये बेस्ट केस सिनारियो है। बल्कि इससे ज़्यादा अगर हम नॉर्मल सिनारियो बोलें तो यहाँ पर मैं हंटर की प्लेसिंग को डाउन होते हुए यानी खिसकते हुए भी देखता हूँ। बाकी आप बताओ आपकी ओपिनियन इस बारे में क्या है कमेंट सेक्शन में। एनीवेज अगर चलेगा इस नेक्स्ट अपडेट पर तो वो है आंद्रिया प्रेस्टी की, वही हुआ जिसका मैंने आपको बताया था और जिसका हमें अंदेशा था। यस, पैट्रिक मूर इस चीज़ से घबरा रहे होंगे, डर रहे होंगे और सोच रहे होंगे, उम्मीद कर रहे होंगे कि भाई यहाँ पर आंद्रिया प्रेस्टी ना कूदें लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट में, लेकिन उन्होंने वही कर दिया। आंद्रिया प्रेस्टी भी कूद चुके हैं लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट में नेक्स्ट ईयर की क्वालिफिकेशन पाने के लिए। यस गाइस, मतलब आंद्रिया ना जीत कर ही मानेंगे। 2 शोज़ में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही और यहाँ पर तो अब जीतने के लिए ही आ रहे हैं, और वो ब्रैट विल्किन और पैट्रिक मूर दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देने वाले हैं यहाँ पर। क्योंकि सी गाइस, बीइंग परफेक्टली ऑनेस्ट, आंद्रिया के होते हुए पैट्रिक मूर तो यहाँ जीतने से रहे, साइज़ का ही डिफरेंस इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि पैट्रिक वहाँ पर जीत नहीं पाएंगे। बल्कि हाँ, ब्रैट विल्किन के साथ में एक अच्छी बैटल देखने की उम्मीद ज़रूर कर सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ब्रैट विल्किन परफेक्टली पीट आएंगे, इसमें कोई बात नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बट साइज़ कितना कैरी कर होंगे वो तो स्टेज पर ही पता लगेगा। बट आंद्रिया प्रेस्टी गाइस, ही इज़ वेरी वेरी डेंजरस। जिस तरह की कंडीशन ला रहे हैं, जिस तरह के पील ला रहे हैं,
जिस तरह की मसल हार्डनेस ये प्रेजेंट कर रहे हैं, आई फाइंड हिम ग्रेटली एस्थेटिक एज वेल एंड ही इज ऑलवेज ऑन गाइज, ही इज ऑलवेज ऑन, कभी भी कंडीशन लैक करते हुए नहीं दिखता हमें। यस, लेग्स थोड़े से स्मॉलर साइड पे जरूर लगते हैं, बट ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है गाइज अपर बॉडी लोअर बॉडी में जितना कि पहले कभी दिखा करता था। क्योंकि देखो, अगर ये डिफरेंस पहले ही इतना बड़ा था तो इनको लास्ट 3 ईयर्स की मिस्टर ओलंपिक क्वालिफिकेशन कैसे मिली, राइट? 2021, 2022, 2023 तीनों साल ये मिस्टर ओलंपिक के स्टेज पर थे और अब ये डिफरेंस और ज़्यादा छोटा हो गया है। तो इट इज़ गोइंग टू बी लेस एविडेंट ओवर हियर और इनको इतना ज़्यादा इंपैक्ट करता हुआ मुझे ये चीज़ नहीं दिखती है। सो आई रियली डोंट थिंक जजेस को ये रीज़न यहाँ पर मिलेगा इन फ्रंट ऑफ ब्रैट विल्किन और पैट्रिक मूर। बट यही है गाइस कि पैट्रिक मूर बेचारे अपना बेस्ट करने पर भी, इंप्रूवमेंट्स करने के बाद भी और कंडीशन आने के बाद भी, अपने शेप को रिपीट करने के बाद भी आंद्रिया और प्रेस्टी के बीच में बस फंस से जाएंगे, पिस से जाएंगे। आंद्रिया यहाँ पर बोल रहे हैं कि ही इज वेइंग 121.5 किलो, यानी कि 122 किलो के आसपास इनका वेट है इस वक्त, जो कि 3 किलो ज़्यादा है इनके लास्ट शो की अपीयरेंस से। एंड ही इज कैरिंग अ ग्रेट विद गाइस, अमेजिंगली वाइडर शोल्डर्स, मतलब इनकी क्लैविकल बोन्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अपर बॉडी इज टॉप नोच। एंड अगर ये जीत जाते हैं गाइस, क्वालिफाई कर जाते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि ये शो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ही क्वालिफाई करेगा, इस साल के लिए नहीं, देन ही कैन रियली वेल पुट इन ऑल हिज एफर्ट्स फॉर ब्रिंगिंग अप हिज लेग्स गाइस। अपने लेग्स पर इनको वर्क स्टार्ट कर देना है एंड मोर कंप्लीट होकर आना है स्टेज पर, ताकि ही बिकम्स मोर एंड मोर अनडिनाइबल। एनीवेज, इसके बाद बात करेंगे इस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है मैट ग्रेगो की। एंड मैट ग्रेगो की लेटेस्ट फिजिक अपडेट ये है 3 वीक्स आउट एंड ही इज अनदर गाय जो टॉप 10 की बैटल में जरूर होंगे इस साल के क्लासिक डिवीजन में। देखो, प्रेडिक्शन वीडियो अभी मैंने बनाया नहीं है, मैं बनाऊंगा बहुत जल्दी ही, थोड़ा सा टाइम चाहिए था उसके लिए, अभी मुझे मिलने वाला है तो मैं बनाऊंगा। लेकिन हाँ, अभी इस अपडेट की बात करेंगे, दिस फिजिक इज टोटली लुकिंग इनक्रेडिबल। आप डिनाई नहीं कर पाओगे इस वैस्कुलरिटी को, इस कंडीशन को गाइस, जिस तरह से इनकी वेन्स वगैरह दिख रही हो, डिटेल्स प्रेजेंट कर रही है, दिस इज रियली गुड। इन्होंने कुछ मसल मास तो ऐड करी भी है। देखो, अभी भी मसल मास इनकी इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लग रही, बैक पे डेंसिटी आप देख सकते हो, लेकिन वो मसल मास अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो विथ इतनी ज़्यादा पता नहीं लग रही, वो साइज इतना ज़्यादा पता नहीं लग रहा। इवन दो ही केम इन गुड लास्ट ईयर गाइस, लास्ट ईयर ये काफ़ी अच्छे आए थे, बहुत ज़्यादा पीक कंडीशन के साथ थे, बट उसके बाद भी ये टॉप 10 भी क्रैक नहीं कर पाए थे। एंड दैट इज़ हाउ गुड यू नीड टू बी इफ यू आर इन क्लासिक डिवीजन। एवरीवन इज क्रेजी गुड गाइस, आपको एक्सेप्शनल होना ही पड़ेगा, क्योंकि गुड तो ऑलमोस्ट हर एक एथलीट आ रहा है। अगर आपको टॉप 10 क्रैक करना है तो एक्सेप्शनल आना ही पड़ेगा। एंड एज अ रिजल्ट गाइज ही वॉज नॉट इन टॉप 10, सो यहाँ पर इनको अपने फ्रेम को और ज़्यादा फिल आउट करने की ज़रूरत थी, जो कि अभी भी है। लेकिन हाँ, अब तो इन्होंने काफ़ी लेवल तक इसको फिल आउट कर ही लिया है, और किस लेवल तक कर लिया है ये चीज़ एक्चुअल में हमें देखो स्टेज पर ही पता लगेगी। इंडिविजुअल जब भी हम अपडेट्स देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छे ही लगते हैं, बट साथ में जब कंपेटिटर्स के आप खड़े होते हो ना, तभी पता लगता है एक्चुअल में चेंजेस क्या हुए हैं, हाउ बिग यू आर लुकिंग, हाउ स्मॉल यू आर लुकिंग, हाउ गुड योर कंडीशन इज एंड हाउ डिटेल यू आर। और ये पिक्चर तो वहीं पे सामने आएगी, बट डेफिनेटली गाइज ही इज़ वेरी गुड एंड अपनी अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। ही इज एक्सट्रीमली ऑन एट दिस पॉइंट, किसी भी चैलेंज के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है फॉर द टॉप 10 ऑफ दिस ईयर्स मिस्टर ओलंपिया इन क्लासिक डिवीजन। एनीवेज गाइज, आज की लास्ट अपडेट की बात करते हैं, जो कि है आंद्रे ड्यू की। यस गाइज, ही इज बैक। एंड अगर आपने मेरी ये अपडेट नहीं देखी, ये वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने इनके रिटर्न के बारे में बात करी थी, जहाँ पर मैंने इनको ऑलरेडी कवर करा था, तो जाके देख लेना। रिसेंटली ही मैंने इनको कवर भी करा था, जहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्म करा था कि अब ये वापस जा रहे हैं गियर पर। यस गाइज, एंड इनका प्लान सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपनी प्रेप को जल्दी से स्टार्ट करने का। एंड 1 महीने से ज़्यादा आई थिंक इस चीज़ को हो चुका है, 1 महीना आई थिंक, गिव और टेक 1 महीने के आसपास ही। ये अपनी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंटेंसली एक ही पर्पस के साथ कर रहे हैं गाइस, टू गेट बैक ऑन द स्टेज एंड टू मेक एन इम्पैक्टफुल रिटर्न। नाउ आंद्रे ड्यू अपना साइज इंक्रीज कर रहे हैं, और वो फुलनेस जो ये लूज कर चुके हैं काफ़ी टाइम से ऑफ गियर रहने की वजह से, वो गेन करने की पूरी तरह से ट्राई कर रहे हैं। दो ये अभी भी उस चीज़ के क्लोज नहीं आए जो हमें पहले दिखा करते थे, अभी भी इनको टाइम लगना है, दैट पीक आंद्रे ड्यू दैट वी आर यूज्ड टू सीइंग, बट ही विल गेट देयर। एक मल्टीपल टाइम्स टॉप 5 प्लेसर गाइस, अब ये कहाँ स्टैंड करेंगे, जिस तरह से डायनेमिक्स मेंस फिजिक डिवीजन के चेंज हुए हैं, उसके बाद इनकी क्या प्लेसिंग बनेगी। आई मीन इट्स नॉट 2022 गाइस, 2023 भी नहीं है, और इनफैक्ट जब ये कंपीट कर रहे होंगे ना, तो वो 2024 भी नहीं होगा, यानी कि 2025 के सीजन के लिए ही क्वालिफाई करेंगे। मिस्टर ओलंपिया की बात कर रहा हूँ मैं, तब हमें पता लगेगा वहाँ पर ये कहाँ स्टैंड करते हैं। एंड हमने इस साल देखा गाइस कि सदीक हेल्सोविक जैसे मल्टीपल टाइम सेकंड प्लेसर भी, एक टॉप लेवल मिस्टर ओलंपिया मेंस फिजिक एथलीट भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, कुड नॉट विन अ प्रो शो। उसके बाद लास्ट ईयर हमने देखा जेरेमी बॉन्दिया, एक 4 टाइम्स एक लेजेंड, एक 4 टाइम्स मेंस फिजिक मिस्टर ओलंपिया चैंपियन, टॉप 6 क्रैक नहीं कर पाए 2023 के मिस्टर ओलंपिया में। एंड दो यस गाइस, आंद्रे ड्यू का गैप इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है जितना इन सारे लोगों का था। ये काफ़ी सालों बाद रिटर्न कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी इनको कुछ टाइम तो लगेगा टू मेक इट टोटली बैक, स्पेशली द वे इस लाइनअप में इंप्रूवमेंट्स हुई हैं और डायनेमिक्स टोटली चेंज हुए हैं। बाकी आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स आपको कैसी लगी और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।